हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह जो है क्वेश्चन हम लोग केवीएस के लिए कर रहे हैं। केवीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब में यह आता है। 40 नंबर का आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स यूजिंग मदर टंग करेक्टली शुड बी। स्टूडेंट जो है अपनी मदर टंग करेक्टली यूज करते हैं तो उनके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। गिवन गुड मार्क्स, सीटेड इन फ्रंट रो, गिवन प्राइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, जो मदर टंग होती है वो ही सबसे खास होती है। और अगर मदर टंग को करेक्टली बच्चा पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है तो उसे अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। और इस बात के लिए उसे प्रमोट भी हमेशा करते रहना चाहिए। फ्रंट रो से मतलब नहीं है, यहाँ पे सेंस है कि मतलब उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले के जो क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी के, वो पहले के वीडियो में मैं कराई हूँ। आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। इसमें आगे के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। वाई मोर एंड मोर अनएथिकल मीन्स आर बीइंग अडॉप्टेड इन द एग्जामिनेशन। आज के समय पे जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें अनएथिकल मीन्स का ज़्यादा यूज बढ़ गया है। तो यह जो है किस बात की ओर इशारा करता है। द क्वेश्चन पेपर आर बिकमिंग टफ। जैसे पेपर ज़्यादा कठिन आ रहे हैं इसलिए लोग ऐसा करते हैं। स्टूडेंट आर नॉट स्टडिंग, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। एथिकल वैल्यू आर डिटोरिएटिंग। नो पेपर, नो प्रॉपर टीचिंग इज कंडक्टेड इन द क्लासरूम। तो देखिए यहाँ पे तीनों आ जाएगा। इथिकल वैल्यू आर डिटोरियोरेटिंग, जैसे कि जो इथिकल वैल्यूज़ है, जो कि मतलब कि जो तरीका है, जो एक प्रिंसिपल, एक रूल जिस पे चलना चाहिए, वो चीज़ें जो है डिटोरिएट हो रही हैं, बिगड़ रही हैं। इसलिए ज़्यादा नकल का यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डेवलप सोशल स्पिरिट एमंग द स्टूडेंट। आप बच्चों में सोशल स्पिरिट कैसे डेवलप करेंगे। बाई अरेंजिंग ए सेमिनार ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्पिरिट। आप जो है एक सेमिनार अरेंज करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्पिरिट पे। बाई पनिशिंग दोज हु डू नॉट शो इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटी, बाई गिविंग देम सोशल वर्क। तो देखिए यहाँ पे जो सोशल स्पिरिट है वो स्टूडेंट में डेवलप करना हो हमें, तो हम क्या करेंगे, बाय गिविंग देम सोशल वर्क। तो हम जो है बच्चों को सोशल वर्क देंगे तो उनमें सोशल स्पिरिट खुद डेवलप होगा। क्योंकि जब सोशल वर्क होगा तो चार लोगों के साथ मिलके ही वो कार्य कर सकेंगे, ऐसे नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो है कि इसलिए उन्हें सोशल वर्क में लगाना ज़रूरी है। तो इसलिए उन्हें हम जो है सोशल वर्क देंगे तो इस तरह से उनमें सोशल स्पिरिट डेवलप होगा। क्योंकि कोई भी जो चार लोग के मिल के करने का काम होता है, जो सोशल वर्क होता है, वो मिल के ही हो सकता है और एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही हो सकता है। तो इसलिए हम जो है उन्हें सोशल वर्क देंगे तो इससे उनमें सोशल स्पिरिट डेवलप होगी। स्टूडेंट कैन बी प्रमोटेड। स्टूडेंट्स को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, बाय गिविंग एग्जाम्पल, बाय गिविंग सुटेबल रिवार्ड, बाय गिविंग नन ऑफ द एबव। हाँ, यहाँ पे जो है जब हम स्टूडेंट को सुटेबल रिवार्ड देंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट कैन बी प्रमोटेड, ठीक है, उनका उत्साह कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जो भी कार्य स्टूडेंट करते हैं अगर उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको रिवार्ड कुछ दिया जाएगा, कुछ पुरस्कार दिया जाएगा, तो उनमें जो है क्या होगा कि उनकी इच्छा बढ़ेगी, उनका उत्साह बढ़ेगा। तो इसलिए जो है बाय गिविंग सुटेबल रिवार्ड हो जाएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेस्ट इन क्लास। क्लास में जो टेस्ट होते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू रिपीट वाट एवर इज टॉट टिल नाउ। उसको रिपीट करना जो अभी तक पढ़ाया गया है। टू गेस एजुकेशनल अचीवमेंट, स्टूडेंट आर ट्रेन टू गिव रिप्लाई आफ्टर थिंकिंग, टू गिव प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। टू गेस एजुकेशनल अचीवमेंट।
अब यहाँ पे देखिए जो क्लास में टेस्ट होते हैं तो कुछ समय समय पे होते हैं, जैसे 15 दिन 30 दिन 1 महीने 2 महीने पे जो टेस्ट होते रहते हैं। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एजुकेशन में बच्चे ने कितना अचीव किया है, ठीक है। टू गेज एजुकेशनल अचीवमेंट, इसी के लिए जो है क्लास में टेस्ट होते रहते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशन डायरेक्टिव इज, जो मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का एंड प्रोफेशन डायरेक्टिव्स का वो क्या है। देखिए जो एजुकेशन जो बच्चों को दिया जाता है और ये जो प्रोफेशन है तो इसका उद्देश्य क्या है। टू हेल्प ए पर्सन इन सेलेक्टिंग हिज प्रोफेशन एज पर हिज क्वालिफिकेशन, टू हेल्प इन सॉल्विंग एजुकेटिव एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, टू हेल्प द स्टूडेंट इन सेलेक्टिंग दियर ऑब्जेक्टिव, टू एडुकेट ए पर्सन एंड टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो जो स्कूल में जो एक शुरू से जो पढ़ाई की जाती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव कोई एक नहीं होता, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। इस प्रोसेस और यह जो प्रोफेशन है इसके बहुत सारे डायरेक्टिव्स भी होते हैं। तो हम हर एक ऑप्शन को जो है देख लेते हैं कि सही है या गलत है। टू हेल्प ए पर्सन इन सेलेक्टिंग हिज प्रोफेशन, तो एजुकेशन क्या केवल यही हेल्प करेगा। एक तो यह तो एक पार्ट हो गया, ठीक है, कि एजुकेटेड जो लोग होते हैं या एजुकेशन जो होता है वो बच्चों की मदद करता है कि वो अपने पढ़ाई के हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज कर सकें। केवल एक, ये तो केवल एक पार्ट हो गया। टू हेल्प इन सॉल्विंग एजुकेटिव एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम, एजुकेशन से संबंधित और प्रोफेशनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने में एजुकेशन मदद करता है। ये भी है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। टू हेल्प स्टूडेंट इन सेलेक्टिंग देयर सब्जेक्ट, तो या फिर टू एडुकेट ए पर्सन इन टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो देखिए यहाँ पे जो डी वाला है, डी वाला जो ऑप्शन है इसमें हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि डिसीजन लाइफ में कोई एक नहीं लेने होते हैं। हर रोज़ एक नई तरह की समस्या आती है और उसे सॉल्व करना होता है। तो जो है कि एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसे वो समझ पाता है और इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाता है, ठीक है। तो एजुकेटेड पर्सन इन टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एजुकेटेड पर्सन जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। और वो एक बस ये एक पार्ट हुआ, यहाँ पे ये जो है सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें इंक्लूड हो जा रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू स्टॉप कॉपिंग इन एग्जामिनेशन हॉल वन शुड, जैसे कि आज के समय पे ज़्यादातर जो होता है एग्जामिनेशन हॉल में नकल होती रहती है। तो इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंज एजुकेशन सिस्टम, हमें एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा। गिव फ्रीडम टू कॉपी, या फिर बच्चों को हमें फ्रीडम दे देनी चाहिए कि हाँ वो कॉपी कर सकते हैं। या फिर टेक पुलिस प्रोटेक्शन इन एग्जामिनेशन हॉल, या फिर स्ट्रिक्ट विजिलेट द स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, या फिर हम बच्चों को स्ट्रिक्टली देखते रहेंगे कि वो जो है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो किस तरह से दे रहे हैं, नकल तो नहीं कर रहे हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गई, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कॉपी करने की फ्रीडम तो दे नहीं सकते बच्चों को। तो यहाँ पे है चेंज एजुकेशन सिस्टम। तो चेंज एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को लगाना होगा एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि वो हर एक बच्चे पे पैनी नज़र रख सके कि बच्चा जो है जो भी राइटिंग कर रहा है वो अपने से कर रहा है, ना कि कॉपी करके कर रहा है। तो हमें इस बात के लिए और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज करनी होंगी। केवल ये एक डिसीजन से नहीं होगा, केवल एक इस डिसीजन से नहीं होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज करनी होंगी। तभी जो है एग्जामिनेशन हॉल में जो कॉपी करना है, जो नकल करना है, वो जो है रुक सकेगा, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे बदलाव करने होंगे। बच्चों को हमें इस तरह से मतलब डराना होगा कि वो कॉपी करने से डरे कि इससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, या तो उनकी डिग्री छिन जाए, या फिर उनको क्लास से बाहर कर दिया जाए, या पूरे एग्ज़ाम में उन्हें फेल कर दिया जाए। तो इस तरह के जो तरीके अपना के जो है उनके अंदर एक डर पैदा किया जाना चाहिए, जिससे कि वो कॉपी ना करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चेंज एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द मेन रीजन फॉर नॉट इम्प्रूवमेंट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो यहाँ पे इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ पब्लिक, इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिशियन, इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, एटीट्यूड ऑफ टीचर। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम का बात हो रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम से पब्लिक तो रिलेटेड है नहीं, ना पॉलिटिशियन है ना मैनेजमेंट है। यहाँ पे मेन जो है वो टीचर है, ठीक है। तो जो टीचर का एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है। जो नियम बनाए गए हैं, ठीक है, जो नियम गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं उन नियमों को फॉलो किया जाना चाहिए सही तरीके से, ठीक है। तो टीचर्स को अपना एटीट्यूड सुधारना होगा और उन्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तभी जाके जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो मतलब है एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट से वो टीचर से ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू मेक एजुकेशन इंटरेस्टिंग, एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, टूरिज्म इंडस्ट्री इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। कैसे रोल प्ले कर सकती है? तो यहाँ पे हम देखेंगे दे गेट ए चांस टू इंटरमिंगल, स्टूडेंट सी प्रैक्टिकली व्हाट इज टॉट थ्योरेटिकली इन क्लास। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, ठीक है, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज, ठीक है, मेक एजुकेशन इंटरेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे जो बुक्स है, जो बुक्स है, साइंस की बुक हो गई या फिर सोशल साइंस की बुक हो गई, उसमें जो पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस में हमें राजाओं महाराजाओं के इतिहास जो पढ़ाए जाते हैं, और जो पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है संसद भवन, उसमें कैसे संसद बैठे हैं, कितने बैठते हैं, अगर वही चीज़ हम ले जाके बच्चों को प्रैक्टिकली दिखा देते हैं वहाँ पे कि हाँ इतने लोग बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं, अगर हम उन्हें ले जाके प्रैक्टिकली दिखाते हैं तो वो चीज़ उन्हें देख के तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो चीज़ को वो याद करना समझना सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इस तरह से जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो स्टूडेंट थ्योरेटिकली बुक में पढ़ के समझ रहे हैं या जान रहे हैं उसी चीज़ को वो प्रैक्टिकली कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो वहाँ पे जैसे सूर्य टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर है, वहाँ पे जाके अगर उसको देखते हैं और उसके बारे में इतिहास में पढ़ते हैं कि इस सदी में ये 9वीं सदी में बनवाया गया, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि उसको जाके वहाँ पे देखें और समझें, तो ये ज़्यादा सही होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि स्टूडेंट जब प्रैक्टिकली वो चीज़ को देखेंगे उस साइट को जाके तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और इन कंपैरिजन टू कि थियोरेटिकली बस किताब में पढ़ें, तो इस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री जो है कि हेल्प कर सकती है स्टूडेंट्स की, उसे इस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री हेल्प कर सकती है पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने में, एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने में। नेक्स्ट जो कह रहा है स्टूडेंट गेट ए चांस टू रोम अबाउट, यहाँ पे घूमने से टूरिज्म इंडस्ट्री का ज़्यादा मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि चीज़ों को देख के समझना। स्टूडेंट यूटिलाइज देयर स्पेयर टाइम प्रॉपरली, बच्चों के पास जो समय है उसे वो अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि घूमना कोई ऑप्शन वो नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेयर टाइम का बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, इसमें से कौन सा जो है प्रोडक्ट नहीं है, नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है। नॉलेज, कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड, मैचुरेशन। मैचुरेशन, देखिए यहाँ पे हमारे नॉलेज और लर्निंग की बात हो रही है, एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात हो रही है। तो यहाँ पे लर्निंग का प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ जाती है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हमारी नॉलेज बढ़ जाती है, कंसेप्ट जो है हमारे क्लियर होते हैं, हमारे एटीट्यूड्स जो है नज़रिए में परिवर्तन आता है। मैचुरेशन का संबंध ग्रोथ से है, यहाँ पे लर्निंग से नहीं है, ठीक है। ये जो मैचुरेशन एक टाइम पे आता है हर एक व्यक्ति का, तो यह जो है एक मैचुरेशन जो है एक टाइम से मतलब है, यहाँ पे लर्निंग से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, नॉट प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये तीनों प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग हो जाएंगे, जबकि ये जो है प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग नहीं होगा हमारा, ठीक है।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे हम। फ्रॉम फॉलोइंग विच इज़ हार्मफुल इन लर्निंग थ्रू प्रोग्राम मेथड। इनमें से विच इज़ हार्मफुल, कौन सा हार्मफुल है लर्निंग में थ्रू प्रोग्राम मेथड। प्रोग्राम मेथड के द्वारा जो भी हम लर्निंग करते हैं तो कौन सा इसमें से हार्मफुल है, कौन सा हार्मफुल है। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, हार्मफुल इन लर्निंग थ्रू प्रोग्राम मेथड। प्रोग्राम मेथड के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो इसमें कौन सा चीज़ जो है वो हार्मफुल है लर्निंग में प्रोग्राम मेथड के द्वारा। लॉन्ग ड्यूरेशन, ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, या फिर जो है यू हैव टू लर्न थ्रू मशीन्स, ओनली बुकिश नॉलेज इज़ देयर, बाय यूजिंग दिस मेथड देयर इज़ नो द इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट, इज नो देयर इज़ नो द इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट। तो प्रोग्राम मेथड के द्वारा सीखने पे बाय यूजिंग दिस मेथड देयर इज़ नो द इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विच इज़ हार्मफुल इन लर्निंग थ्रू प्रोग्राम मेथड। तो प्रोग्राम मेथड से जो है कि बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट, मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन तो है ही, देयर इज़ नो इफेक्ट, हार्मफुल देयर इज़ द इफ़ेक्ट ऑन द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स पे इसका जो है कुछ ख़राब प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इस मेथड से लर्निंग पे। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज हार्मफुल इन लर्निंग थ्रू प्रोग्राम मेथड। तो प्रोग्राम मेथड से सीखने पे मतलब इसके ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, इसके साथ साथ डिसएडवांटेज भी हैं, इसलिए ये मेथड जो है देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन, मतलब बच्चे इसमें ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं सीख पाते हैं, इसलिए यह जो है अच्छा नहीं है। दिस मेथड देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट, मतलब देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन, मतलब इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हार्मफुल इन लर्निंग, ठीक है। विच इज़ हार्मफुल इन लर्निंग, लर्निंग में कौन सा हार्मफुल है। तो बाय यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा मतलब कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट पे, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर ये होगा बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। जब हम प्रोग्राम मेथड के द्वारा सीखते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट पे, ठीक है। यहाँ पे जब हम प्रोग्राम मेथड के द्वारा सीखते हैं तो उसका कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट पे, ये सही होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।